बे, तुम मेरी कुर्सी पे। बॉस डोंट बी क्रॉस। तू बे। बॉस मूव जो करता है उसे ही बॉस कहते हैं। सही है बॉस। फैन फाइट है बॉस। सही टीम चुनो और बड़ा जीतो। ओनली ऑन fanfight.com। बॉस मूव करो। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल शो पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज, जिसमें हम दिन भर की जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरें आपको बताते हैं। देश में इस वक्त एक ही खबर चल रही है जिसने सबको परेशान कर रखा है, दिल्ली में हो रही हिंसा। तो सारी राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द हो रही है। पहले बात एक मीटिंग की जो हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री के बीच। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री के साथ बैठक अच्छी रही और तय किया गया कि सभी दल शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जितने भी बल की जरूरत होगी मुहैया कराया जाएगा। खैर, ये बल अब तक कहां पहुंचा, क्या हुआ, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि खबर तो सिर्फ घायलों और मरने वालों की संख्या बढ़ने की ही आ रही है। हिंसा की इन खबरों के बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी आया है। कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा के लिए भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के बयान पर कहा कि कब तक ये लोग मेरे नाम की मिठाई खाते रहेंगे। उन्होंने रेड्डी को वापस दिल्ली जाने की अपील की। ओवैसी ने सवाल किया कि वे हैदराबाद में क्या कर रहे हैं। वे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें वहां जाकर दिल्ली जाकर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि जी किशन रेड्डी के किस बयान पर ओवैसी भड़के थे। दरअसल रेड्डी ने हैदराबाद में कहा, ट्रंप के दौरे के समय हिंसा होना बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कांग्रेस और CAA विरोधियों पर भी इस मौके पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी, ओवैसी और CAA विरोधियों को इस पर जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने एक और डिमांड भी कर डाली लगे हाथ। दिल्ली के हालात को देखते हुए उन्होंने सेना के सुपुर्द कर देने की सलाह दी दिल्ली को। ओवैसी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हालत बदतर होती जा रही है। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय फिर से शांति चाहता है तो इस क्षेत्र को सेना के सुपुर्द कर देना चाहिए। पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी में लापरवाही दिखाई और उन्मादी भीड़ के साथ नजर आई। जिंदगियों को सुरक्षित करने का एकमात्र उपाय अब क्षेत्र को सेना के हवाले कर देना ही है। हिंसा पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। मैं दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे इस वक्त संयम से काम लें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस पर कहा कि जो शक्तियां देश पर अपनी सांप्रदायिक और विभाजनकारी विचारधारा को थोपना चाहती हैं, उनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। दिल्ली की हिंसा से अब आगे बढ़ते हैं। चलते हैं बिहार, जहां की विधानसभा में मंगलवार को राज्य का बजट पेश किया जा रहा था और इस दौरान वहां जम के बवाल हुआ CAA और NPR को लेकर। CAA को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने काला कानून बताया। साथ ही NPR को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरगलाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर बवाल बढ़ा तो कार्यवाही 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान सदन में RJD के विधायक भाई वीरेंद्र और मंत्री प्रमोद कुमार के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई। बाद में बिहार विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि केंद्र को जरूर पसंद नहीं आएगा। सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से NRC पर दिए गए बयान के बावजूद यह मुद्दा उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र को लिखा है कि वह NPR फॉर्म से कुछ विवादास्पद क्लॉज हटा ले, ताकि NPR का प्रारूप 2010 के अनुरूप ही हो जाए। अब चलते हैं झारखंड, जहां हार के बाद बीजेपी ने बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने दीपक प्रकाश को झारखंड का नया अध्यक्ष घोषित किया है। इसके अलावा अब्दुल खादर हाजी को लक्षद्वीप भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक प्रकाश झारखंड में प्रदेश भाजपा महासचिव थे और उनकी पदोन्नति ऐसे समय में हुई है जब बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता बनाया गया है। झारखंड से एक और खबर है। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की विशेष अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का और परिवार के 5 अन्य सदस्यों को भी CBI के स्पेशल जज AK मिश्रा की अदालत ने 7 साल की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्का और उनके परिजनों पर 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। जुर्माना नहीं देने पर इन सब को 1 वर्ष और जेल में काटनी होगी। मामले में CBI का आरोप था कि एक्का ने 2006 और 2008 के बीच कोड़ा सरकार में मंत्री रहते हुए कथित तौर पर यह संपत्ति अर्जित की थी। वहीं एक्का का दावा था कि वे अवैध आय से नहीं बल्कि रिश्तेदारों से मिले उपहार से करोड़पति बने हैं। क्या दावा है? खैर, नतीजा सबके सामने है, सजा और जेल। आज के पॉलिटिक्स का छोटा रिचार्ज में बस इतना ही। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।